अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 145। क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है, हमको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। तो दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का पहले लिख लेंगे हम लोग कभी फॉर्मूला। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या आता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दोनों को मिलाकर आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटू हो जाएगा 100। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है 12 लाख, ठीक है। तो आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है 12 लाख। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है 12 लाख, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ है, 5 लाख। और लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लिखी हुई है, 6 लाख। हमको किससे मतलब है दोस्तों, हमको मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट से। किससे मतलब है, ऑपरेटिंग कॉस्ट से। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लिखी हुई है, 6 लाख इंटू 100, है ना। मैं और बात बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना। कितना आंसर आया, 50%। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन लिखा रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना, कितना लिखा था यहाँ पर, 6 लाख। इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपको यहाँ पर COGS भी लिखा हुआ है कितना, 5 लाख। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकल जाएगा यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकल जाएगा यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 1 लाख। दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूँ कि कभी क्वेश्चन में इन ए पॉइंट में ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कोई भी एक फिगर मिसिंग हो, जैसे आपको दिया रहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया रहता है 1 लाख, ये दिया रहता है 6 लाख, तो ये क्या आ जाता है, अपने अपने आप बैलेंसिंग फिगर ये आ जाता। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 146। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लिखा हुआ है, 3 लाख। और ये लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है, 1,20,000, ठीक है। दोस्तों हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। देखो लिखा भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा 3 लाख प्लस 1,20,000। तो ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया हमारे सामने 4,20,000। नीचे क्या लिखना है हम लोग को, यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लिखा है, कैश से लिखा है 520 और रिटर्न लिखा है 5 और रिटर्न लिखा है 20,000। दोस्तों अगर आपको लिखा रहता है सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें से रिटर्न माइनस हो चुका है। अगर सिर्फ लिखा रहता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे अलग से लिखा है कैश से लिखा है रिटर्न, तो हम लोग इसको माइनस करके कितना दिखाएंगे, पूरा माइनस करके दिखाएंगे 5 लाख इंटू 100। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 4,20,000 बाय 5 लाख इंटू 100। ये दोस्तों आंसर आएगा हमारा 84%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आगे 84% का आंसर। अब करेंगे हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 147। आपको लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो 92%। हमको तो ऑपरेटिंग रेशियो ही चालू करना है, पहले से आपको दिया हुआ है, मतलब आपको और कुछ निकालना होगा बैलेंसिंग फिगर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है 94,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है 6 लाख। उसके बाद लिखा है सेल्स रिटर्न लिखा है 40,000। दोस्तों रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न हमेशा माइनस किया हुआ रहता है, इसलिए सेल्स रिटर्न क्या हो गया, यूजलेस। कैलकुलेट करना है आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब उसका मतलब होता है आपको निकालना है COGS। तो दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो की जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है उसमें से आपको एक ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्तों हमको बचपन से मालूम है कि अगर 3 में से आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो एक इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, तो आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा तो उसका यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे COGS। इसके पिछले क्वेश्चन में ही आप देखे होंगे। तो देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 147, ये लिखा मैं 147। तो यहाँ पर यह है ऑपरेटिंग रेशियो, यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 92/100। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ ताकि मैथ्स करने में आपको आसानी हो। आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा था 6 लाख रुपीज़, तो मैं उसको यहाँ पर लिख लूँगा 6 लाख रुपीज़, ठीक है। और ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 6 लाख इंटू करूँगा 92%, डायरेक्ट कर देता हूँ 6 लाख इंटू 92%, यानी 92/100 मतलब 92%। ये मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया, 5,52,000। हमको निकालना था COGS। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया 5,52,000। यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ था 94,000, है ना, ये आ गया 94,000। ये COGS आ जाएगा हमारा बैलेंस। तो 5,52,000 माइनस करेंगे हम लोग 94,000, ये आ गया हमारा 4,58,000, 4,58,000। सिंपल, ये आ गया अपना क्वेश्चन का आंसर। काउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 148। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है आपको ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हमको अच्छे से मालूम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल इनटू 100। आपको क्वेश्चन जब पढ़ते रहोगे तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल कैसे निकलेगी। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिखा है COGS कितना लिखा है 5,52,000, उसका लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना लिखा हुआ 18,000। तो हमको मालूम है कि COGS करेंगे 52,000 प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या आएगा हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर समझ लो आ गया अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट 52 प्लस 18 कितना आ गया 70,000 आ गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर हमको नीचे क्या चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर डायरेक्ट लिखा होता तो अलग बात थी, यहाँ ने कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ग्रॉस लिखा है 88,000, सेल्स रिटर्न लिखा है 80,000। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा 80,000। ठीक है, अगर सिर्फ मान लो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कुछ फिगर लिखा होता और लिखा रहता सेल्स रिटर्न तो माइनस नहीं करते, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब भी क्या होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, लेकिन अलग से दिया है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया 70,000 और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 80,000। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 70,000। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 148 ना, ये कर देते हैं 148। तो 70,000 बाय 80,000 इंटू 100 सॉल्व कर लेते हैं। 7 बाय 8 कर लेता हूँ डायरेक्ट इंटू 100 कितना आया है 87.5%, 87.50% आंसर। ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। अब करेंगे अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 149। क्या लिखा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों COGS निकालना है। आपको लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12 लाख। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है हमको मालूम है, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसका हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये 149। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 149। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमको हमेशा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दो चीज़ें याद होनी चाहिए कि एक निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक निकालना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 149 की तरफ अपन है, आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ है 12 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख लिया अपन 12 लाख लिख लिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और आपको रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 75%, मतलब 75/100। आपको निकालने क्या बोल रहा था COGS निकालने बोल रहा था। क्या निकालने बोल रहा था COGS। तो हम लोग तो फिलहाल निकाल लेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या निकाल लेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, तो हमारा अपने आप निकल जाएगा COGS। ये लिखा मैं 12 लाख इंटू 75%, ये आया 9 लाख मेरा आया ऑपरेटिंग कॉस्ट। 9 लाख क्या आया ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS प्लस क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। COGS कितना आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया 9 लाख। COGS हमारा जो भी आएगा वो आ जाएगा बैलेंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ था, ये कितना लिखा था 1 लाख, यहाँ में कर दिया 1 लाख। तो COGS आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट फिगर कितना आ जाएगा 8 लाख। आंसर चेक कर लेते हैं, 8 लाख आ गया COGS। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 150। कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या निकालना है आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। तो ये किस पे है 25% ऑन सेल। कैसे मालूम चला, फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, है ना। तो किस पे है ऑन सेल है। और यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 80,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से क्या निकल जाएगा हमारा COGS। COGS से हमारा क्या निकल जाएगा, COGS में प्लस करेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल जाएगा हमारा सेल। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं
पहले क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ मैं। तो आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ था, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा था 6,80,000। आपको निकालना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके लिए बना लेंगे नोट नंबर 1 इंटू कर लेंगे 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा था 6,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा है 80,000। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बना लेंगे नोट नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, COGS प्लस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 6,80,000 और प्लस करेंगे अपन 80,000, तो 6 लाख क्या आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया बैलेंस। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सेल निकालना है। ठीक है, तो सेल माइनस क्या करते हैं COGS, तो क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं दिया, मतलब सेल का 25%। सेल कितनी है 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25, COGS कितना आ गया 75, ये क्या आ गया हमारा बैलेंस। तो हमको कहाँ निकालना है, सेल निकालना है। तो ये जो है 6 लाख है, 6 लाख किसके बराबर है, 75 के बराबर है ना। तो सेल निकालना है तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। GP में सब किए थे अपन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वाले, तो हमको जिसकी तरफ जाना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेल की तरफ जाना है तो सेल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, 6 लाख डिवाइडेड बाय 75% कितना आया मेरे सामने, 8 लाख आ गया सेल का आ गया 8 लाख रुपीज़। ये लिख लिया मैं 8 लाख की सेल, ये लिखा मैं 8 लाख रुपीज़ की सेल। तो 6,80,000 बाय कर लिया मैं 8 लाख इंटू किया मैं 100, कितना आ रहा है 85% मेरा आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 85%। ठीक है, ये कैसे कैसे किया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला है, यहाँ COGS निकाला है, सेल निकाला है। ठीक है, सिंपल है। काउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 151 स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब क्या लिखा है COGS लिखा हुआ है। फिर लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना लिखा हुआ है 3,20,000। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमको जब निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो तो क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया है 3,20,000, आपका क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती दोस्तों, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे प्लस, ये क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस को भी क्या करेंगे प्लस, ये भी क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को भी प्लस करेंगे, क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कि बिजनेस के दौरान ही क्या हुआ था, फिक्स एसेट वगैरह कंज्यूम हुई होगी। ठीक है, सपोज मान लो ऐसे लिखा रहता कि हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या लिखा रहता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। क्या ये ऑपरेटिंग है, क्या नहीं। अगर ये लिखा रहता तो कुछ करते क्या अपन, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर कुछ ट्रीटमेंट हो चुका होता तो उसका क्या करते, एडजस्टमेंट करते। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो बताया हूँ उसके बारे में डिटेल में समझाया हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे देख लेना अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को 151। तो आपको यहाँ पर इसको ठीक कर लेता हूँ, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 151। आपको दोस्तों यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ था 3,20,000, लिख लेता हूँ मैं 3,20,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा 3,20,000। ठीक है, फिर मेरे को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए बना लूँगा नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में निकालूंगा मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमको एकदम अच्छे से आता है। COGS में मैं प्लस करूँगा, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे तो क्या कर दूँगा प्लस। यहाँ पर कौन कौन से है, सेलिंग, ऑफिस और डेप्रिसिएशन, तीनों को बस प्लस कर दूँगा मैं। सेलिंग प्लस ऑफिस प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो COGS कितना है दोस्तों 2 पीस प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6, लिख दूँगा 2 20 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6, कितना हो जाएगा 12 8 20। ठीक है, ये हो गया 240 और 6 2,40,000, 2,46,000। तो 2,46,000 बाय 3,20,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 246 बाय 320 इंटू 100, ये आ रहा है 76.875%। बस चेक कर लेते हैं, एकदम अलग आंसर आ रहा है ये। सही है 76.875%। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या लिखा है, कैश सेल 4 लाख, क्रेडिट सेल 1 लाख। कोई रिटर्न वगैरह नहीं लिया है क्या, ठीक है चलो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 4 और 1 5 लाख हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
आपको लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है 1 लाख, और लिखा है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 5 लाख। क्या निकालने बोल रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना मिल गया अपन को 4 और 1 5 लाख मिल गया। तो सेल ये दोनों मिला के क्या हुआ सेल माइनस करेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में से माइनस क्या करेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करने के बाद हमारे सामने दोस्तों क्या आएगा COGS में जोड़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। सिंपल है ना। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 151 का पॉइंट 1, ये करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में अपन को मालूम फार्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अपन चेक कर लेते हैं एक बार, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 4 और 1 5 लाख। ये मैं लिख दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 5 लाख। ठीक है, अब हमको निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है COGS प्लस क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है वो। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा COGS। हाउ टू कैलकुलेट COGS, सेल माइनस GP। ठीक है, तो सेल यहाँ पर कितनी लिखी हुई है 5 लाख, ये लिखा है सेल 5 लाख, GP कितनी है 1 लाख। तो सेल है 5 लाख में लिखा, GP को माइनस किया मैं 1 लाख को, कितना आ गया 4 लाख। 4 लाख क्या आ गया हमारा COGS, 4 लाख आ गया हमारा COGS। प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया 50,000, सिर्फ यही है ना। तो क्या लिखा है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये है 50,000। तो कितना आ गया दोनों को मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,50,000। लिख दिया मैं 4,50,000 बाय 5 लाख इंटू 100, ये आ गया हमारा 90%। 90% है ना आंसर, ये 90%। सिंपल एकदम।